आप सबों को हमारे प्रभु यीशु मसीह के नाम में जय मसीह। और आप सबों को इस नए वीडियो में आप सबको स्वागत करता हूं। और आज मैं जो बताने वाला हूं ये बिल्कुल हर एक विश्वासी के लिए, जो चर्च में हम लोग जाते हैं उन सब के लिए ये वीडियो मैं आपके लिए बनाने जा रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को आप शुरू से अंत तक आप ज़रूर सुने। मेरे प्रियो, हम लोग सब चर्च के एक विश्वासी है और बाइबल में हमें प्रभु यीशु मसीह हमें सिखाते हैं कि दान और दशमांश देने के लिए, और हम सब देते भी हैं। लेकिन मेरे प्रियो, जो मैं आज आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, क्या आप इस प्रकार से कुछ गलतियों को करते हैं? अक्सर लोग तो इस प्रकार से करते हैं जो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से बताने वाला हूं, लेकिन बहुत लोग इस गलतियों को करने की कोशिश कर रहे हैं मेरे प्रियो। और इसी कारण से दान और दशमांश हम देते हैं, लेकिन आपके घर में आशीष नहीं मिलता है, बदले में आपको श्राप ही मिलते हुए जा रहा है मेरे प्रियो। इसलिए इस वीडियो को आप ध्यानपूर्वक सुने और आप इस प्रकार की गलतियां दान और दशमांश देते समय ना करें, जो आज मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको बताने वाला हूं। तो मैं आज 5 बातों को मैं आपको बताऊंगा, जो इस 5 तरह की गलतियां आप अपने दान और दशमांश देते समय ना करें। और उसके बाद मैं आपको बताऊंगा कि दान और दशमांश देने के बाद आपके जीवन में, आपके परिवार में, आपके ऊपर कैसे आशीष आ सकता है। इसलिए इस वीडियो में बने रहे। परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए हम निकालेंगे, पहला है परमेश्वर के साथ सौदाबाजी ना करें। आइए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ने के लिए निकालेंगे। दूसरे कुरिन्थियों और उसका 9 अध्याय और उसका 7 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, हर एक जन जैसा मन में ठाने वैसा ही दान करे, ना कुढ़ कुढ़ के और ना दबाव से, क्योंकि परमेश्वर हर्ष से देने वाले से प्रेम रखता है। यहाँ पर परमेश्वर के वचन क्या बताता है, जब हम दान करें तो जैसा मन में आया है, जैसा मन हमारे अगुवाई करता है, जैसा पवित्र आत्मा हमें अगुवाई करता है, अपने कमाई की 10वां अंश, अपने कमाई में से दान, मेरे प्रियो, हम उस परमेश्वर के लिए देने के लिए हम तैयार हो। लेकिन ध्यान रखें, हम परमेश्वर के साथ सौदाबाजी ना करें, हम बिजनेस पर्पस से ना दे। बहुत लोग क्या करते हैं, जब वो दान और दशमांश देते हैं तो वो ये सोचते हैं कि जब मैं 10 रुपये देता हूँ तो परमेश्वर हमें उसके बदले में 30 रुपये देगा, 40 रुपये देगा, 50 रुपये देगा। ये सोच करके लोग दान और दशमांश देते हैं। लेकिन मेरे प्रियो, ये क्या होता है? सौदाबाजी करना। ये क्या होता है? बिजनेस करने का मतलब होता है मेरे प्रियो। लेकिन इस प्रकार से अगर आप अपने कलीसिया में परमेश्वर के लिए दान और दशमांश देते हैं तो परमेश्वर आपके घर में आशीष नहीं दे सकता है। और दूसरा है, किसी के दबाव में आकर के आप दान और दशमांश ना दे, क्योंकि परमेश्वर के वचन हमें लिखा है, यहाँ पर क्या बताया है कि कुढ़ कुढ़ करके ना दे और किसी के दबाव में आकर के ना दे। भले कैसे दे? हर्ष से, खुशी से, इच्छा से। मेरे प्रियो, जब आप अपने खुशी से दान देते हैं, आप अपने इच्छा से दान देते हैं, तो परमेश्वर उस मन को वो देखता है। आपने एक बूढ़ी महिला को दान देते हुए आपने बाइबल में पढ़ा होगा। जब वो महिला दान दे रही थी तो उसके पास जो था वो सब अपनी कमाई में से अपनी पूंजी उस दान के पेटी में डाल दिया मेरे प्रियो। और प्रभु यीशु मसीह उसे देख रहा था और यही बातें अपने शिष्य से कहा, देखो, जितने भी लोगों ने दान और दशमांश दिया वो सब अपने बढ़ती में से दिया, लेकिन इस महिला ने अपना पूरा जीविका डाल दिया। मेरे प्रियो, हमारा
प्रभु यीशु मसीह का आंखें खुली हुई रहती है और वो देखते रहते हैं कि कौन किस उद्देश्य से दान पेटी में दान देता है, दशमांश को देता है। मेरे प्रियो, ये गलतियां हमें नहीं करना है। हम किसी के दबाव में आकर के हम दान को नहीं देना है, बल्कि हम खुशी के साथ, हर्ष के साथ जब हम देते हैं, परमेश्वर हमें देखता है और उसके बदले में वो परमेश्वर हमारे आवश्यकताओं को पूरा कर सकता है। इसलिए हम परमेश्वर के साथ सौदाबाजी के साथ हम नहीं दे सकते हैं, और परमेश्वर के लिए दान हम किसी के दबाव के साथ में भी नहीं दे सकते, क्योंकि आपकी कलीसिया के लोग, मेरे प्रियो, आपको कहता होगा आप इतने कमाते हैं, दशमांश क्यों नहीं देते हैं, और देते हैं तो इतना क्यों देते हैं, आप इतना क्यों नहीं देते, ऐसे बोलते होंगे। लेकिन मेरे प्रियो, आप परमेश्वर से बात कीजिए, परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए, और परमेश्वर आपको अपने वचन के द्वारा बात करेंगे, और जब आप देंगे तो परमेश्वर आपको आशीष करेंगे। इसलिए आप ध्यान रखें। तीसरा बातें जो है, किसी को दिखाने के लिए दान और दशमांश ना दे। मत्ती 6 अध्याय और उसका 2 पद में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से लिखा है, इसलिए जब तू दान करे तो अपने आगे तुरही ना बजवा, और जैसे कपटी सभा और गलियों में करते हैं ताकि लोग उनकी बड़ाई करें। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि वे अपना प्रतिफल पा चुके हैं। मेरे प्रियो, जब आप दान करते हैं तो आप किसी को दिखा करके मत दीजिए। किसी को दिखाकर देने से क्या फायदा। मैं एक व्यक्ति को, परमेश्वर के लोगों को मैं जानता हूँ, जब वो दान करते हैं या किसी को भलाई करते हैं, मदद करते हैं, मेरे प्रियो, तो वो ये लिख करके ये कहता है कि ये बातें किसी को कहना नहीं। जब वो कलीसिया में भी देते हैं तो वो ये कहते हैं कि ये बातें किसी को बताना नहीं, ये गुप्त है। मेरे प्रियो, जब आप दान करते हैं तो किसी को दिखा कर करने के कोई फायदा नहीं मिलने वाला। बाइबल बताता है, एक व्यक्ति जो कपटी लोग, जो महासभा में, वो चौराहों में, गलियों में जा करके जब वो प्रार्थना करता है, लोगों को दिखा दिखा करके लोगों से सामने प्रार्थना करता है, तो बाइबल क्या कहता है, वो अपना प्रतिफल पा चुका है। लेकिन हमें क्या करना चाहिए? हमें गुप्त में दान करना चाहिए। किसी को दिखाने की आवश्यकता नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि हम जब देते हैं तो परमेश्वर के लिए देते हैं, और परमेश्वर हमें देख रहा है। जी हाँ मेरे दोस्तों। और चौथा है, दान दे करके आप अपने लिए ढोल मत बजवाइए। आइए हम परमेश्वर के वचन को देखते हैं। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 अध्याय और उसका 3 पद में, परंतु जब तू दान करे तो जो तेरा दाहिना हाथ करता है उसे तेरा बायां हाथ ना जानने पाए। जी हाँ मेरे दोस्तों, बहुत लोग क्या करते हैं, अपने आगे तुरही बजवाते हैं, अपने आगे ढोल बजवाते हैं, अपने आगे जो है दिखाने के लिए, लोगों को दिखाने के लिए वो सब कुछ देते हैं। ये मैं जो दे रहा हूँ, ये इतना लिख लेना, ये जो मैं दे रहा हूँ, ये लोगों को बता करके। कुछ लोग तो दान पेटी में ऐसे दिखा करके देते हैं मेरे प्रियो, जबकि देना चाहिए बंद मुट्ठी करके, ताकि हमारा दान गुप्त रहे। बाइबल क्या बताती है, जब तुम दान करते हो, जब तुम परमेश्वर के लिए दान और दशमांश को लेकर के आते हो, तो जब तेरा दाहिना हाथ पेटी में दान को डाला जाता, दशमांश को दिया जाता है, तो तेरा ये बायां हाथ जो है ये भी नहीं जानना पाए। जी हाँ मेरे दोस्तों, इतना सख्त प्रभु यीशु मसीह हमें नियम को बताते देते समय। ये दान और दशमांश गुप्त है, ये आपको और आपके परमेश्वर के बीच के बात है मेरे प्रियो। इसलिए आप जब देते हैं, आप किसी को दिखाने के लिए मत दीजिए। आप अपने आगे तुरही मत बजवाइए, आप अपने आगे जो है ढोल मत पिटवाइए कि मैं इतना दिया, मैं वो किया, मैं ये किया, मैं ये बनवाया। ये बोलने की ज़रूरत नहीं है मेरे प्रियो, क्योंकि आप किसी को नहीं, आप परमेश्वर को दे रहे हैं। जी हाँ मेरे दोस्तों। और 5वां है, आपका दान गुप्त रहे। मत्ती रचित सुसमाचार उसका 6 और 4 इस प्रकार से लिखा है, ताकि तेरा दान गुप्त रहे, और तब तेरा पिता जो गुप्त में है देखता है, तुझे प्रतिफल आशीष
देगा। यहाँ पर परमेश्वर का वचन बताता है, आप जब देते हैं गुप्त में दान कीजिए, क्योंकि आप किसी पास्टर को या किसी एल्डर को नहीं दे रहे, आप दे रहे हैं कलीसिया में, आप दे रहे हैं परमेश्वर के नाम से, और वो दान आपकी कलीसिया की उन्नति के लिए हो रहा है। मेरे प्रियो, जब आप उस कलीसिया में जाते हैं, आपकी कलीसिया में बहुत चीज़ों की ज़रूरत पड़ता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, उस आवश्यकताओं को कहाँ से पूरा होगा? वो आपका दिया हुआ दान और दशमांश से। उस कलीसिया के चर्च के अंदर जो आवश्यकता की चीज़ है, हो सकता आपके बैठने के लिए दरी चाहिए, बेंच चाहिए, कुर्सी चाहिए, आपके लिए लाइट चाहिए, आपके लिए इन्वर्टर चाहिए, आपके लिए पंखा चाहिए, ये सारे चीज़ जो है मेरे प्रियो कहाँ से आएगा? वो आप जब देते हैं उसी से वो सारे चीज़ों को खरीदा जाता है। जी हाँ मेरे दोस्तों, और जब उसमें आप जाते हैं तो आप ही को फायदा मिलता है मेरे प्रियो। इसलिए हमें ध्यान देना। हम 5 बातें जो मैंने बताया, पहला बातें क्या है? परमेश्वर के साथ बिजनेस पर्पस से आप दान और दशमांश मत दीजिए। दूसरा है किसी को दबाव में आकर के आप मत दीजिए। तीसरा है किसी के दिखाने के लिए दान और दशमांश आप मत दीजिए। चौथा है दान देकर के अपने आगे तुरही मत बजवाइए। और पांचवा है आपका दान गुप्त रहे। मेरे प्रियो, ये बातें परमेश्वर के वचन में हमें मिलता है। और कुछ बात जो मैं आपको बताना चाहता हूँ, आप जब देना चाहिए तो कैसे, क्यों देना चाहिए, आइए हम परमेश्वर के वचन को बताते हैं कि जब हम देते हैं तो ये सारे चीज़ धन्यवाद के रूप में हमें देना चाहिए। जी हाँ मेरे दोस्तों, तभी जाकर के हमें परमेश्वर के आशीष मिल सकता है। जब हम अपने दान और दशमांश को देते हैं, जैसे हम प्रार्थना करते हैं, जैसे हम अपने समय को परमेश्वर के लिए देते हैं, जैसे हम अपने निवेदन को परमेश्वर को देते हैं, वैसे ही आप अपना दान और दशमांश को भी परमेश्वर के धन्यवाद के रूप में आपको देना है। और दे करके आपको भूल जाना है, उसको स्मरण नहीं करना कि मैंने इतना दिया है, मैंने ये किया, मैंने वो किया। ऐसा नहीं करना, क्योंकि आप परमेश्वर के लिए धन्यवाद के रूप में कुछ दान दशमांश को लेकर के आप देते हैं।